हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो चैप्टर 11 है फिजिक्स में, उसका लेक्चर नंबर 1 लेके आए हैं दोस्तों। और बहुत ही सुंदर प्यारा सा लेक्चर है दोस्तों। कुछ जो रहस्य बने हुए थे आज इस चैप्टर में खोलेंगे दोस्तों। जैसे कि ये तो इन्फॉर्मेशन है छोटा सा, ये छोड़िए दोस्तों। आपको पता है इस चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओहो सर, मैटर और रेडिएशन के पास दो नेचर है। मैटर और रेडिएशन के पास दो नेचर हैं। सर, दो नेचर कौन से वाले? तो हमने सर चैप्टर 10 में देखा। चैप्टर 10 आप पढ़ चुके हो। उसमें आपने क्या देखा? सर, चैप्टर 10 में हमने ये देखा था कि कोई भी जो रेडिएशन होती है वो वेव फॉर्म में होती है। कोई भी रेडिएशन होती है वो वेव फॉर्म में होती है। आपने देखा होगा दोस्तों, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये वो सब है ना, चैप्टर 10 में देखा आपने। तो वो क्या हो रहा था, किस फॉर्म में हो रहा था? रेडिएशन के वेव फॉर्म में हो रहा था। अब दोस्तों, इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि आइंस्टाइन ने ऐसा कहा कि रेडिएशन पार्टिकल जैसा भी होता है। और बाप रे सर, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी होता है। तो मतलब रेडिएशन ऐसे से नहीं जाएगी। हमने चैप्टर 8 में भी डिस्कशन किया था, आपको याद हो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और वेव ऐसे दौड़ रही है कि नहीं? तो दोस्तों, वेव ऐसे जो दौड़ रही है आपको दिखाई दी थी। अपने स्टैंडर्ड 11 में भी देखा था दोस्तों। वेव्स चैप्टर पूरा पढ़ा था, ठीक है ना। तो दोस्तों, हमें अब तक ये पता था चैप्टर 10 तक कि रेडिएशन का खाली वेव नेचर होता है दोस्तों। अभी चैप्टर 11 में हम धमाका करने वाले हैं, जोरदार बूम धड़ूम, कि रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी होता है। वेरी नाइस सर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। दोस्तों, मैटर क्या है? रेडिएशन समझ रहे हो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारे, है ना, सारे गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, फलाना रेज, डिग्रा रेज, सब। मैटर मतलब मैटर, तेरा मोबाइल मैटर, ये मार्कर मैटर, ये बोर्ड मैटर। तो दोस्तों, मैटर का तो सर हमने पार्टिकल नेचर देखा हुआ है। ये रहा पार्टिकल जैसे ही है ना, पार्टिकल जैसा है दोस्तों। लेकिन आपको मैं कहूँ किसी मटेरियल का, मतलब मैटर का वेव नेचर भी होता है। और बाप रे सर, क्या धमाका होने वाला है इस चैप्टर में तो, है ना। तो फिर ये अभी तक पढ़ा था, ये अभी तक पढ़ा था। रेडिएशन में ये पढ़ा था कि वेव नेचर होता है। तो पार्टिकल इट इज टोटली न्यू फंडा लेने वाले। और सर, मैटर में हमने पढ़ा था कि पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर होता है, हम नया पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, अभी मैं आपको एडवांस में बोल देता हूँ। रेडिएशन का पार्टिकल नेचर होता है, ऐसा आइंस्टाइन ने अपने एक प्रैक्टिकल में, एक एक्सपेरिमेंट में बताया था। मैं आपको समझाऊंगा क्या है वो। उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई रेडिएशन पार्टिकल नेचर होता है। और ये दोस्तों मैटर का वेव नेचर होता है, वो भी दोस्तों डेविसन और जर्मर करके दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव किया था। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे, जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वैसे वैसे डिस्कशन करेंगे। हाँ, उनके लिए मैटर क्या था मालूम है? इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन सर पार्टिकल है, उसका मास है, तो वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में होता है सर। यस, ऐसा डेविसन और जर्मर नाम के साइंटिस्ट ने, जर्मर GERMER, ठीक है। तो दोस्तों, उन दोनों साइंटिस्ट ने प्रूव किया था, डेविसन और जर्मर ने। वो हम देखेंगे लेक्चर जैसे जैसे स्टार्ट होगा, आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो सीखेंगे, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों कि रेडिएशन का पार्टिकल नेचर कैसे होता है। और ये पूरा लेक्चर में हम पढ़े, मतलब पूरे चैप्टर में जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे उसमें सब में ये चीज़ हमको पढ़नी है। ये मेन टॉपिक है, मेन ध्यान देने वाली बात है। लेट्स स्टार्ट करें। ओके दोस्तों, हमने जैसे कि चैप्टर नंबर 8 आपने देखा, उसमें दोस्तों कुछ सिलेबस रिड्यूस हो गया था, जैसे कि मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है, फिर हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ये सारा है ना, सारा डिलीट हो गया सिलेबस में, इसलिए मैंने चलाया नहीं आपको। लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या कहा था कि दोस्तों लाइट हैज़ वेव नेचर, ऐसा बोला था दोस्तों, बराबर है।
MCQ के लिए याद रख सकते हो आप, ठीक है। ये डन है, क्लियर है। अब आ जाओ दोस्तों आपकी बुक में, अब जब NCERT टेक्स्ट बुक खोलते हो तो स्टार्टिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बहुत तगड़ा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। 1870 में 1870 में विलियम क्रूक्स करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैथोड रे का इन्वेंशन किया था, कैथोड रेज, ठीक है। ओके दोस्तों, ये मैंने बाकी रखा है 1887 में, मतलब कि 1887 में ऐसी जानकारी मिली कि भाई किसी प्लेट को लो, किसी एक प्लेट को लो, प्लेट लिया, उस प्लेट पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालेंगे हम, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालेंगे तो अंदर से नेगेटिव चार्ज बाहर आएगा। और बाप रे सर, 1887 में क्या प्रूव हुआ कि किसी भी सरफेस पे, किसी मेटालिक सरफेस पे हम यदि अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं धमाक, तो दोस्तों अंदर से क्या बाहर निकलता है, नेगेटिव चार्ज बाहर निकलता है। फिर मान लो कि किसी प्लेट को हम हीट देते हैं या तो गर्म करते हैं, कैसे भी गर्म करते हैं, तो दोस्तों उसमें से नेगेटिव चार्ज बाहर निकलता है। ओहो सर, क्या हो रहा है ये सर, ऐसा 1887 में प्रूव हुआ, जानकारी मिली ऐसी दोस्तों, ठीक है। तो फिर 1895 में 1895 में रोंजन करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सरे का इन्वेंशन किया, ठीक है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड ये है, 1887 में क्या हुआ, ऐसी जानकारी मिली कि भाई कोई भी सरफेस होती है मेटालिक सरफेस, उस पर अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं तो जुपाक अंदर से कुछ नेगेटिव चार्ज बाहर निकलता है, नेगेटिव चार्ज एस्केप होता है मेटालिक सरफेस में से। उसी सरफेस को, मेटालिक सरफेस को यदि मैं गर्म करता हूँ, हीट करता हूँ, तो भी उसमें से कुछ नेगेटिव चार्जेस बाहर निकलते हैं। वेरी नाइस सर, क्या बात है दोस्तों। फिर दोस्तों आया 10 साल के बाद जे थॉमसन का नंबर। जे थॉमसन ने कहा भैया जो आप नेगेटिव चार्ज बोल रहे हो ना, वो और कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे दोस्तों इलेक्ट्रॉन मार्केट में आया, ठीक है। इसी खोज के लिए, इसी इन्वेंशन, मतलब इसी रिसर्च के लिए उन्हें 1906 में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। उसके बाद तो दोस्तों जे थॉमसन ने E/m, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, दोनों का रेशियो, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेशियो का वैल्यू फाइंड किया 1.76 × 10⁻11, ठीक है। ओके, पक्का क्लियर है दोस्तों। उसके बाद देखो जे थॉमसन ने इसको सॉल्व कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। जे थॉमसन ने कुछ एक चीज इन्वेंट की थी, जैसे कि E/m स्पेसिफिक रेशियो फाइंड किया था कि भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, इन दोनों का रेशियो कितना होता है, 1.76 × 10⁻11 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1913 में R.A. मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है सर दोस्तों, तो हमारे सिलेबस में नहीं है डिस्कस, लेकिन बहुत तगड़ा प्रैक्टिकल है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो देखना हो तो, ठीक है। NCERT टेक्स्ट बुक का लेक्चर चल रहा है भाई, क्यों परेशान कर रहा है यार, है ना। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपको देखना हो तो देख सकते हो, टाइम वेस्ट होगा, वो ज़्यादा डीप में जाऊँगा। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पर से उन्होंने एक तेल बूंद लिया था, तेल का, ऑयल का बूंद लिया था, टपाक, फिर उस पर से सब रिसर्च किया था और उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेजर किया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेजर किया, चार्ज निकला 1.6 × 10⁻19। फिर क्या था दोस्तों, जे थॉमसन तो तैयार बैठे थे, जे थॉमसन के पास E/m = 1.76 × 10⁻11 तो था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया, तो उस पर से उन्होंने मास फाइंड कर दिया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड कर दिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों लेक्चर में, बोलिए हाउस दैट क्लियर है। ये छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है चैप्टर का, चैप्टर तो अभी शुरुआत हो रही है दोस्त। मेरा मेन टारगेट है आज का ये, रेडिएशन पार्टिकल नेचर कैसे शो करता है, उसके पास पार्टिकल नेचर आया कहाँ से, ठीक है दोस्त। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, चल ओके दोस्तों, ओके लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कि रेडिएशन का पार्टिकल फॉर्म कैसे होता है, पार्टिकल नेचर कैसे होता है। उसके पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कोई भी एक मेटालिक सरफेस लो में, कोई भी, जैसे कि नॉर्मल से ये
मैं एक मेटालिक सरफेस लेता हूं दोस्तों, ठीक है। सरफेस के अंदर, ये मेटालिक सरफेस पे दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, बिल्कुल। तो दोस्तों वो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, अंदर मेटल में घूमते रहते हैं, ऐसे जुब 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 ऑसिलेशन करते रहते हैं। सीन क्रिएट कर रहा हूं मैं, सीन क्रिएट कर रहा हूं। बहुत ही तगड़ा लेवल वाला मजा आने वाला है दोस्तों। ओके दोस्तों, सरफेस है मेरे पास, ठीक है दोस्तों। उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये रहे दोस्तों, मार्केट में घूम रहे, यहां से वहां, यहां से वहां, जुपाक जुपाक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठे नहीं है दोस्त, मुंह ठंडा करके बैठे नहीं है, जैसे आप बैठ जाते हो बुक लेके, बस अरे यार क्या होगा जिंदगी में, चल शांति रख, क्या हो गया, क्या पढ़ाई कर, स्टार्ट कर पढ़ना, अच्छा ही होगा तेरे साथ जो होना है वो। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स है ना फ्री होते हैं सर, फ्री होते हैं मतलब तो अच्छी बात है सर, ये तो सरफेस में से बाहर निकल जाएंगे, मामा के घर पे चले जाएंगे, फ्री स्पेस में चले जाएंगे, है ना, ऐसा ही होगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक सरफेस पे फ्री होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं, ऐसे ऐसे धीमा धीमा थोड़ा थोड़ा ऑसिलेशन करते रहते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों मेटल की सरफेस से वो फ्री नहीं हो पाते हैं, वो बाउंड हुए होते हैं, मेटल से वो पकड़े हुए होते हैं जोरदार लेवल के, वो छूट नहीं पाते हैं सर। नाम दे दिया फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑसिलेशन कर भाई तू आराम से सरफेस पे, चिंता ता चिता चिता चिंता ता, लेकिन तू बाहर नहीं जा पाएगा। मैंने ना बोला है तेरे को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मान ले कि मेटालिक सरफेस में इलेक्ट्रॉन 5 जूल एनर्जी से पकड़ा हुआ है, ऐसा खींच के मेटालिक सरफेस ने इलेक्ट्रॉन को टांग से पकड़ा, ये रही इलेक्ट्रॉन की टांग, चाप कूद रहा है इलेक्ट्रॉन, जाना है जाना है जाना है, लेकिन मेटालिक सरफेस ने उसको टांग से पकड़ रखा है, वो जाने नहीं देगा। तू समझ रहा है, तू समझ ले, दीवार पे चढ़ा है, दीवार पे, और दीवार पे दोनों हाथ है तेरे, और तू उस साइड जाने की ट्राई तो कर रहा है कूद के दीवार को, लेकिन किसी ने नीचे से टांग पकड़ के रखा है तेरा, सर नहीं जा पाऊंगा, उछलूंगा ऐसा 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 ऐसा, जोर मारूंगा जोरदार लेवल का, लेकिन जा नहीं पाऊंगा सर, क्यों, नीचे से किसी ने टांग खींच के रखा है। तो सेम इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन फ्री है, घूम रहे चकाचक लेवल के, धीमे धीमे ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन सरफेस में से बाहर नहीं निकल पा रहे, मतलब कि सरफेस ने उसका टांग पकड़ के रखा हुआ है। मान लो सरफेस ने उसको 5 जूल जितना एनर्जी से पकड़ के रखा है, ध्यान से सुनाओ, फिर से सरफेस ने उसको 5 जूल से उसको टांग पकड़ के रखा है उसका। मैं मान लो उस इलेक्ट्रॉन को 5 जूल जितना एनर्जी दे दूं, तो सरफेस ने उसको 5 जूल से पकड़ के रखा है, और मैं उस इलेक्ट्रॉन को 5 जूल एनर्जी दे दूं, तो सर इलेक्ट्रॉन उससे लड़ लेगा, इलेक्ट्रॉन उससे लड़ लेगा, उसको लात मार के जुप बाहर आ जाएगा, हाँ या ना बोल, बाहर आ जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर है। तो दोस्तों फाइनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटालिक सरफेस इन द मेटल क्या होता है, धीमे धीमे दे ऑसिलेट एट देयर मीन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर मीन पोजीशन स्लोली, ठीक है, और वो दे आर टोटली बाउंडेड बाय द मेटालिक सरफेस, वो बाहर नहीं जा पाते, दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द सरफेस, कौन, इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी से सरफेस ने उसको पकड़ा हुआ है, जितनी एनर्जी से बाइंड किया हुआ है, जितनी बाइंडिंग एनर्जी से पकड़ा हुआ है, उतना ही इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दे दूंगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने का दोस्तों बहुत सारा रास्ता है मेरे पास, यस आई हैव मेनी रास्ताज, है ना। चल तो देख, पहला इलेक्ट्रॉन को क्या करूं मैं एनर्जी देने के लिए, मैं बाहर से कहीं से जोप एक हाई स्पीड वाला या तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला या तो हाई एनर्जी वाला, सब एक ही बात है, हाई स्पीड मतलब हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई एनर्जी वाला एक इलेक्ट्रॉन खींच के मारता हूं, जुप। तो दोस्तों ये एनर्जी
इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और ये इलेक्ट्रॉन भैया छटक के बाहर, बादशाह हो बादशाह, बादशाह है ना दोस्तों। व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट ऑन सरफेस, तो क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एस्केप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विल एस्केप फ्रॉम द सरफेस। ओके दोस्तों, इस टाइप का, और बोलता हूं इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर एमिट होता है। एमिट होना मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है दोस्तों। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवाना, मतलब कि दोस्तों उस टाइप को बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। मुझे एनर्जी देनी है, मेरे पास बहुत रास्ते हैं एनर्जी देने के, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के। समझना बात को, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। आजा भाई, दूसरा रास्ता, यही प्लेट है और यही मेरे पास दूसरा रास्ता भी है, ज़ुपाक। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लटक रहे हैं बेचारे। ऐसा इलेक्ट्रॉन, ए मुझे तो कोई ले लो, ए मुझे तो कोई ले लो, ऐसा गरीब बेचारे एकदम गरीब बन के बोलते हैं। सही में मजाक नहीं करता हूँ, क्योंकि फ्री है, धीमे धीमे उछल रहे हैं, ए भाई कोई तो ले ले, ए कोई तो ले ले, ऐसा करते दोस्त। समझ में आ रहा है। ऊपर से कोई प्लेन आएगा, इलेक्ट्रॉन को बिठा के ले जाएगा, वो वाली सिस्टम नहीं है दोस्त। इलेक्ट्रॉन को खुद को ही बाहर आना पड़ेगा, है ना। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को हेल्प कर सकते हैं, कैसे, उसको एनर्जी देके। ठीक है, चला जा। अब देख दोस्तों, अब मैं इस पैर से, एक दूसरा रास्ता है मेरे पास, है ना। ऐसे एक्चुअली में डायग्राम ऐसे बनता है, मान लो ये मेटालिक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, ये पूरा सरफेस ले लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। मैं यहाँ से यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूँ, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूँ दोस्तों, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सारे नेगेटिव खींच के इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ जाएंगे दोस्तों। तो इस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हो दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत इजी है दोस्तों, आपको आइडियाज़ होने चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलो उस पर से क्या करूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जाने दूँ, ज़ुपाक ज़ुपाक इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁸ वोल्ट पर मीटर वाला। व्हेन strong electric field passes through or near by the surface, क्या होगा दोस्त, इलेक्ट्रॉन आराम से एस्केप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, है ना, इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो गया। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन का एमिशन, मतलब फील्ड एमिशन। मजे वाली बात है दोस्तों, बहुत मजे वाली बात है। किस फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से एमिशन हुआ, इसलिए फील्ड एमिशन। ठीक है, गजब जा रहे हैं हम, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ओके दोस्तों, फिर दोस्तों बहुत बड़ी बात आ गई है, बहुत बड़ी बात, बहुत ही हाई लेवल वाली बात कर रहा हूं मैं। रुक जा भाई, यहाँ पे डिजाइन नहीं बनाया, ठीक है। ओके, अब दोस्तों आप इलेक्ट्रॉन्स को, दो तो रास्ते बताए मैंने। अब मान लो ऐसे नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स 1 2 4 ड्रॉ कर देने के, ठीक है ना। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन को मैं काम करता हूँ, एक हाई एनर्जी वाला एक रेडिएशन लेता हूँ, गैमा रेज ले ले, अल्ट्रावायलेट ले ले, फिर अल्ट्रावायलेट ले ले, फिर एक्सरे ले ले, गैमा रेज ले ले, ठीक है, कोई भी रेज ले तू, उसको उठा के जुम 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 जुप, हाई फ्रीक्वेंसी वाला या हाई एनर्जी वाला या हाई स्पीड वाला क्या लेना है, एक रेडिएशन लेना है दोस्तों।
इस रेडिएशन को मैं इस इलेक्ट्रॉन पे डालता हूं, इस सरफेस पे डालता हूं, तो इलेक्ट्रॉन एस्केप होना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले या हाई एनर्जी वाले रेडिएशन को सरफेस पे इंसिडेंट करवाने से, व्हेन वी इंसिडेंट अ हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी या हाई स्पीड रेडिएशन ऑन दी surface, then what happen? Electron will emit or electron will escape from the surface. So this kind of, चलो लिखते हैं भैया, this kind of emission is called, बताता हूँ, when high energy radiation is incident on metallic surface, what happen दोस्तों? इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन विल एमिट, या तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एस्केप हो जाएंगे सरफेस में से, सरफेस में से एस्केप हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा सरफेस में से एस्केप होंगे तो? सर रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना, उसको दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ, क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सर ये बात हजम नहीं हुई हमको। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसी को बोलते हैं दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सर ये क्या है मतलब? यहाँ पे समझ में आया सर, फील्ड के द्वारा, बाय फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन हुआ इसलिए फील्ड एमिशन। यहाँ पे बाय इलेक्ट्रॉन हुआ तो बाय इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ तो उसको सेकेंडरी एमिशन। समझ में आया सर? ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है? तो देखना दोस्तों, यहीं पे अपना काम शुरू होने वाला है दोस्तों। जब हाई एनर्जी रेडिएशन आ रहा था सरफेस पे, तो दोस्तों तब आइंस्टाइन ने ऐसा कहा, इसके बारे में अनुमान ऐसा लगाया, मतलब उन्होंने बोला कि भैया जो भी ये रेडिएशन आ रहा है ना, वो रेडिएशन जैसे कि नॉर्मल है, अब ये रेडिएशन आ रहा है ना, तो उसको ले ले, नदी आ रही है, मतलब पानी की नदी आ रही है पूरी, जुम 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 जुम, ठीक है कि नहीं? रेडिएशन आ रहा है मतलब क्या आ रहा है? पानी का पूरा बहाव आ रहा है, नदी आ रही है पूरी। हा सर, हा, ऐसा रेडिएशन का मतलब ये होता है, ठीक है ना? नॉर्मली ऐसे आपको समझाने के लिए दोस्तों, आइंस्टाइन का ये कहना था कि भी जो ये रेडिएशन आती है और ये सरफेस पे टकराती है ना दोस्तों, वो पानी का नदी के टाइप में नहीं आता है, नदी के टाइप में बहाव नहीं होता है, उसका बहाव दोस्तों पानी के पाउच के टाइप में होता है। पानी की बोतल होती है ना 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, ठीक है कि नहीं है? तो दोस्तों ये रेडिएशन बोले पूरा पानी का लहर आता है, वैसे नहीं आता है रेडिएशन। ये रेडिएशन कैसे आता है? जैसे कि मैं पानी के पाउच फेंक रहा हूं, 1 2 3, अरे पानी का बंडल बना के, पाउच बना के, बोतल बना के, 1 2 3 दोस्तों, इस हिसाब से ये रेडिएशन आता है। तो रेडिएशन पूरा ऐसे नहीं आता है जूम, ऐसे नहीं। रेडिएशन का एक पैकेट आता है, ले भाई चल इस पे डाला, ले चल इस पे डाला। एक पैकेट होता है ना रेडिएशन का, वो एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, दूसरा पैकेट डाला दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा पैकेट डाला तीसरा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त? समझ में आ रहा है? तो दोस्तों रेडिएशन रेडिएशन रेडिएशन, तो रेडिएशन लाइक पानी का नदी नहीं है ना मुन्ना ना, क्या है वो? पानी के पाउच के टाइप में आता है। समझ रहे हैं? पानी का बोतल दे तो रहा पानी, तू समझ, दे तो जा तो पानी रहा है, लेकिन बोतल के फॉर्म में। चल भाई पकड़ एक बोतल, एक एनर्जी का बंडल मारा ना, रेडिएशन का एक बंडल, एक पैकेट मारा, जुप, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, दूसरा पैकेट, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो दोस्तों आइंस्टाइन ने तब बताया था कि रेडिएशन पानी का नदी नहीं है रे, अब सिस्टम गए लाइफ में। ये क्या है? रेडिएशन एनर्जी का एक पैकेट है, एनर्जी का पैकेट, उसको बोलते हैं दोस्तों क्वांटा। उसी को दोस्तों नाम दे दिया फोटोन। समझ में आ रहा? तो एनर्जी का बंडल है ना, एनर्जी का बंडल, या तो एनर्जी का पैकेट, या क्वांटा, या फोटोन दोस्तों। तो देखिए अब एनर्जी लाइक अ पार्टिकल बिहेव कर रहा है। रेडिएशन
पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं? पूरा बंडल जा रहा है, एक बंडल मतलब एक पार्टिकल, दो बंडल मतलब दो पार्टिकल। लेकिन दोस्तों फिजिक्स में पार्टिकल बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो फोटोन बोलते हैं, है ना? अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड लगता है। 12th साइंस में पढ़ता हूँ, क्या बात करता है तू? फोटोन, फोटोन बोल, ऐसा दोस्त बोल। क्लियर है? क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है दोस्त? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर चल रहा है दोस्तों, प्लीज़ इसको जी नीट के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बोल हाँ या ना। तो दोस्तों इसीलिए ये जो आ रहा है रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड फोटोन। तो फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बोल हाँ या ना। तो यहाँ पे लिख रख, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एस्केप करवाता है, ठीक है। इस फोटोन का एनर्जी प्लैंक कांस्टेंट h और उसकी फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जितना होता है। ये फ्रीक्वेंसी है न्यू, इसको आप f भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बहुत सारी बुक में f भी दिया है। बोल क्लियर है? तो इस फोटोन का, एक फोटोन का एनर्जी कितना है? h न्यू या hf। तो दो फोटोन का एनर्जी कितना होगा? 2h न्यू। तीन फोटोन का एनर्जी कितना होगा? 3h न्यू। चार फोटोन का 4h न्यू। तो दोस्तों उसी हिसाब से मैं बहुत सारे फोटोन लेता हूं, n फोटोन लेता हूं तो nh न्यू। तो ये आपका दोस्तों एनर्जी का फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू NH न्यू, जिसमें H क्या है, N क्या है? नंबर ऑफ फोटोन, H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है सर। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी किसका? जो रेडिएशन आ रहा है, जो भी आ रहा है सर, गैमा रेज आ रहा है, एक्सरे आ रहा है, जो आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी, और उसी का ये एनर्जी है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब आपकी खाली फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली, ऐसा आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। ये आपका है, ये आपका सिलेबस में है। और एक चीज़ रह गई है एस्केप, और भी मैं इलेक्ट्रॉन को, और एक टाइप है मेरे पास, उससे एस्केप करवा सकता हूँ। पहले स्क्रीनशॉट ले ले इसका, चल। ओके दोस्तों, तो हमने देखा, आराम से देखिएगा, तो हमने क्या देखा सर? हमने बहुत कुछ देख लिया, हमको समझ में भी आ गया कि दोस्तों जब किसी हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को सरफेस पे आने देते हैं तो अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, हाई एनर्जी वाला रेडिएशन, इट इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है दोस्तों, अब सुनना ध्यान से, हाई एनर्जी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन मतलब फोटोन। अब दोस्तों एक लोचा है, फोटोन है ना, फोटोन, उसका मैं बहुत सारा डिटेलिंग कर रहा हूँ, शांति रखना 2 मिनट। एक बात माइंड में आ रही है दोस्तों, सर मान लो ये सरफेस है कुछ, मान लो एल्यूमिनियम का, कुछ भी एक सरफेस है एल्यूमिनियम का। एक दूसरा सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ कॉपर का, कुछ भी रहे, जिंक का ले ले, जिंक है, कुछ भी है, हाँ Zn का सरफेस ले लेता हूँ, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन से, मान लो ये रहा, ठीक है। उसके ऊपर मैं एक फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन एमिट मतलब इंसिडेंट कर रहा हूँ, हाई एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाला, और इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे ये बताइए, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी इस पे डाला मैंने और इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ एल्यूमिनियम में, और वैसा ही Zn में मैंने जिंक में करवाया है दोस्तों। हर बार दोस्तों जरूरी नहीं है, एल्यूमिनियम का जो मेटालिक सरफेस है उसने इस इलेक्ट्रॉन को 10 एनर्जी से पकड़ा हुआ है, 10 से। तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को छुड़वाने के लिए, यहाँ से मुक्त करने के लिए, आज़ाद करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, कितना हाई एनर्जी देना पड़ेगा? 10 से ज़्यादा, यहाँ 10, हाँ या ना बोल? हाँ सर। मान लो कि Zn ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है 15 से, 15 जितनी एनर्जी से, 15 जूल से, चला जाए या। अब बोल दोस्त, अब इस इलेक्ट्रॉन को छुड़वाने के लिए क्या मुझे इतना एनर्जी चलेगा? नहीं चलेगा दोस्त, मुझे 15 देना पड़ेगा और हाई एनर्जी वाला एनर्जी देना पड़ेगा दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन फालतूगिरी नहीं है,
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऐसे ही नहीं हो जाता, कोई भी टाइप का इलेक्ट्रॉन का एमिशन ऐसे ही नहीं होता है दोस्तों, उसको उसका पर्टिकुलर एनर्जी मिलना चाहिए दोस्तों, समझना बात को। तो मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन को सरफेस में से मुक्त करवाने के लिए या तो एमिट करवाने के लिए, एस्केप करवाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, अ मिनिमम एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट सरफेस। फिर से बोल, चला जा। मिनिमम एनर्जी required to escape the electron from the metallic surface, this minimum energy is called work function of metal। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, हाँ या ना बोल। तो दोस्तों मान लो इसने इसको 10 जितनी एनर्जी से पकड़ा हुआ है और इसने 15 जितनी एनर्जी से पकड़ा हुआ है, तो दोस्तों किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा? इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा सर, इस पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, हाँ या ना बोल दे, यस। तो दोस्तों वर्क फंक्शन को 5 से डिनोट करते हैं दोस्तों, वर्क फंक्शन को 5 से डिनोट करते हैं, 5 नॉट भी बोल सकते हो। वर्क फंक्शन का यूनिट है दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 2 मिनट शांति रखना। सर यूनिट वर्क फंक्शन रिलेटेड टू एनर्जी, सो क्या बोल सकते हैं? जूल भी बोल सकते हो, टेंशन नहीं है। ले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में समझा रहा हूँ आपको, 2 मिनट शांति रखना। ये किस पे डिपेंड करता है वर्क फंक्शन? हाँ सर अब समझ में आ गया सर, मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे वर्क फंक्शन डिपेंड करता है। नहीं समझ रहे आप? अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करता हूँ तो 2 मिनट रुक जाना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन देख लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन, कोई इलेक्ट्रॉन है उसको मैं एक्सेलरेट करवाऊं 1 वोल्ट जितने पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। किसी इलेक्ट्रॉन को मैं 1 वोल्ट जितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाई, जुप, तो दोस्तों उस इलेक्ट्रॉन को जितना एनर्जी मिला उस एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाऊं कैसे? बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलता है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं दोस्तों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। बोल हाँ या ना, हाँ या ना बोल दे यार। तो फिर यार डेफिनेशन भी आ गया तेरे पास। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा डिटेलिंग करेंगे। तो बस स्क्रीनशॉट ले ले तू, चल स्क्रीनशॉट ले ले भैया। हाँ बराबर दिख रहा है ना? अरे क्लियर सर, जोरदार दिख रहा है, टेंशन नहीं है। दोस्तों E इज इक्वल्स टू एच न्यू हमने देखा था। E इज इक्वल्स टू एच न्यू हमने देखा था। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है सब बातें कि नहीं आ रही है? क्लियर है? ओके सर, ठीक है। चलो आ जाओ। E इज इक्वल्स टू एच न्यू हमने देखा था दोस्तों। हम जानते हैं कि स्पीड होता है ना, लाइट का स्पीड, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चैप्टर 8 में मैंने डिस्कशन किया हुआ है यार। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेव का डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ और टाइम मतलब टाइम टेकन फॉर दी 1 ऑसिलेशन, तो कैपिटल टी। ओके, तो C इज इक्वल्स टू 1/T मतलब क्या हो जाएगा सर? फ्रीक्वेंसी न्यू लैम्बडा। तो न्यू की जगह पे मैं C/λ रख सकता हूँ कभी भी। तो दोस्तों यहाँ पे रखो तो E इज इक्वल्स टू hc/λ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कभी भी मुझे एनर्जी फाइंड करने को बोलते हैं ना जूल में, तो ये रही जूल में एनर्जी ये है,
और जूल में एनर्जी में आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ। एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, H का वैल्यू फिक्स्ड होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34। C का वैल्यू फिक्स होता है 10⁸ और नीचे लैम्बडो, ठीक है। इसका दोस्तों आप कैलकुलेशन करके जाओगे ना घर से, तो आपके में लगा 1987 इंटू 10⁻28 अपॉन लैम्बडा। ये आपका जूल में एनर्जी आएगा। जा रिलैक्स, एग्जाम में खाली लैम्बडा का वैल्यू दे रखेंगे, मैं समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ। लैम्बडा दे रखे, तेरे को मजा है। लैम्बडा बोलूँ 10⁻28 है, बोल अब। लैम्बडा इज इक्वल टू 10⁻28 मीटर। चल अब बता, 10⁻28 रख, जुपा उड़ गया, आंसर आया 1987 जूल। समझ रहा है? तो इतना इजी हो जाएगा तेरे को दोस्तों। यही एनर्जी को जो Hc बाय लैम्बडो है उसको मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ध्यान से सुनना, ये जूल का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, वोल्ट। तो वोल्ट में तो आपके पास आ गया, जूल मतलब वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना है तो E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे नीचे भी E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वोल्ट में आपका आंसर आ गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात ये है, ये Hc अपॉन E का वैल्यू पूरा आता है 1242 इंटू 10⁻⁹ और अपॉन में लैम्बडा। तो दोस्तों कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको पूछते हैं तो आपको याद रखना है 1242 इंटू 10⁻⁹ अपॉन लैम्बडा। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, MCQ दो छोटे छोटे MCQ पूछेंगे तब पता चलेगा। जैसे कि नॉर्मल बात करूं मैं, कोई रेडिएशन है, कोई फोटोन है या तो कोई रेडिएशन है जिसका लैम्बडा है 621 नैनोमीटर, तो उसका एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में फाइंड करो। बोल, इतना सादा क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, 1 मार्क्स MCQ बनते हैं इससे। बोल लैम्बडा इज इक्वल टू 621 नैनोमीटर दे दिया, चल तो E का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करो। सर सीधा 1242 इंटू 10⁻⁹, लैम्बडा कितना 621 नैनोमीटर है 10⁻⁹, ये निकल 621 टूजा 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, ये सम के लिए अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा। ये ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। एक रह गया बाकी, एक और टाइप का एमिशन है। पहले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्यों समझाया दोस्तों, पूरा चैप्टर इस पे ही है। तो आपको पता चला रेडिएशन का दूसरा नेचर पार्टिकल टाइप भी होता है। पार्टिकल नहीं बोलूंगा दोस्तों, फोटोन बोलूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, चल। ओके दोस्तों, एक लास्ट टाइप रह गया है। मैं मान लो किसी फिलामेंट को लेता हूँ। फिलामेंट समझता है ना, तो बल्ब के अंदर भी फिलामेंट होता है। हाँ ठीक है, तो फिलामेंट को लेता हूँ, ऐसा कुछ करके ले लूँ, आइडिया आएगा आपको। ये बल्ब के ऊपर जो नोक लगे होते हैं 2, ठीक है, फिर हम बल्ब को ऐसे डालते हैं ना उसमें होल में, ठीक है दोस्तों। ये फिलामेंट का एग्जाम्पल यही लूँगा आपको। मान लो किसी फिलामेंट को मैं गर्म करूँ, हीट दूँ, फिलामेंट को गर्म करूँ, या तो उसमें से करंट पास हो। हीट करो फिलामेंट को, या तो करंट पास करो, तो दोस्तों उसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, पक्का। इलेक्ट्रॉन एस्केप होंगे, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा दोस्तों। तो दोस्तों दिस टाइप ऑफ एमिशन इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। कैसा एमिशन? थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आपको लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। आपके कमेंट्स जोश पैदा करते हैं जोरदार लेवल का दोस्तों, कि क्या बात है भाई, समझ में आया ना बच्चों को? बहुत हो गया दोस्तों। एंड प्लीज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है, फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत डिटेलिंग नहीं करूँगा, ये डिटेलिंग भी आपके लिए बहुत हो गया, ठीक है ना। चल स्क्रीनशॉट ले खचाक करके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा पूरा। इसके सारे बहुत सारे सम्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।